जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों। आओ आज हम परमेश्वर के वचनों से सीखें कि विश्वास से जीना। हाँ, विश्वास से हर रोज़ जीना। जैसे शारीरिक जीवन के लिए सांस की ज़रूरत है जीने के लिए, ऐसे ही विश्वास की ज़रूरत है आत्मिक जीवन जीने के लिए। क्योंकि इब्रानियों के अध्याय 10 और 37 से 39 में लिखा है कि मेरे धर्मी जन विश्वास से जिएंगे। मेरे धर्मी जन विश्वास से जिएंगे और वो पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, तो आओ देखो, हम वचनों से सीखेंगे कि विश्वास का जीना। हम सब जानते हैं कि हम अंतिम समय में हैं। अंतिम के अंतिम समय में कह सकते हैं कि वक्त आ गया है, आने वाला पहुंचने वाला नहीं, वक्त आ गया है। वक्त, ये जो वक्त में जी रहे हैं, ये अंतिम की अंतिम घड़ी है, जहाँ पे मनुष्यों के हृदय जो है डर के मारे पिघल रहे हैं। क्योंकि जो भयानक चीज़ें हो रही हैं, जो हम देख रहे हैं, मगर क्या है वो सब जो यीशु मसीह ने इसके बारे में पहले से ही बताया था 2000 साल पहले कि होने वाला है अंतिम के अंतिम समय में। जैसे हम देख रहे हैं कि महामारी हो गई, 2 साल महामारी थी सारे संसार में, जब कभी नहीं हुई ऐसे। फिर लड़ाई, युद्ध, और युद्ध की चर्चा ने मगर एक राज्य दूसरे राज्य पे चढ़ाई करना शुरू किए हैं। और हम देखते हैं कि कैसे आर्थिक स्थिति की कठिनाई है, कितनों की काम चले गए हैं और आर्थिक स्थिति सही नहीं है, महंगाई बढ़ गई है और हर जगह जगह पे हम देख रहे हैं कि बाढ़ हो रही है और सारे अनाज नष्ट हो रहे हैं और हर सारे जगत में भूकंप और ज़लज़ले बढ़ गए हैं। वही नहीं कि हम देखते हैं कि कैसे हर एक जगह पे कितना सारा कुछ हो रहा है, दंगा फसाद वगैरह, जो अंतिम की अंतिम समय की चिन्ह है। हाँ, आप पढ़ सकते हैं इसको, मत्ती के अध्याय 24 3 से 14 में लिखा है और लूका का अध्याय 21 7 से 19 में ये सारी चीज़ें लिखी हैं। मत्ती के अध्याय 24 3 से 14 और लूका का अध्याय 21 7 से 19 में ये सारी चीज़ें लिखी हैं। परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है, यीशु मसीह ने 2000 साल पहले, आप पढ़ सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं इन वचनों से कि मनुष्य घबरा रहा है, उनका दिल घबरा रहा है। और हम जानते हैं कि डर जो है ये विश्वास का विरोध है, विश्वास का ऑपोजिट है। डर आता है तब विश्वास नहीं है, जब विश्वास में है तब डर नहीं रहता। अगर हमारे पास विश्वास नहीं है तो विश्वास हम पा सकते हैं। आप बोलेंगे वो कैसे? देखो, वचनों में दिया है कि विश्वास हम कैसे पा सकते हैं। अगर हम रोमियो के अध्याय 10 और वचन 17 में पढ़ेंगे, याद रखो मैं सब वचन नहीं पढ़ूंगा, जो जो खास है वही पढ़ूंगा। हर वचन खास है मगर कुछ वचन मैं पढ़ूंगा, बाकी के वचन की अध्याय और वचन की पंक्तियां मैं दूंगा। तो रोमियो के अध्याय 10 17 में क्या लिखा है? विश्वास आता है सुनने से और मसीह का वचन सुनने से विश्वास आता है। तो परमेश्वर का वचन सुनने से ही हमारा विश्वास आता है।
कि जब परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं तो वो हमारे अंदर विश्वास पैदा करता है, और वचन पे जब हम मनन करते हैं तब विश्वास हमारे अंदर बढ़ जाता है। मगर याद रखिए, न सिर्फ सुनना है, पढ़ना है, मगर महत्वपूर्ण क्या है, उसका आज्ञा पालन करना है, मनन करना है वचनों पे जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन करना है और उसके आज्ञा पालन करना है। क्योंकि परमेश्वर जो कुछ कहता है हमारे लिए कहता है, हमें आज्ञा पालन करने के लिए कहता है। और इसका मतलब क्या है कि विश्वास करना है, वचन पे भरोसा करना है। विश्वास करना वचन पे यानी भरोसा करना है। क्यों? ये नहीं कि क्या कहा गया है, ये महत्वपूर्ण है कि क्या कहा गया है जानना बहुत ज़रूरी है, मगर ये हमेशा ध्यान में रखना है कि ये कौन कह रहा है, ये वचन कौन कह रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ना सिर्फ क्या कहा गया है मगर कौन कह रहा है। लूका की अध्याय 21 और वचन 33 हम पढ़ते हैं। लूका के अध्याय 21 और वचन 33 में क्या लिखा है कि पृथ्वी और आकाश टल जाएगी मगर मेरा वचन जो है कभी नहीं टलेगा। याद रखो, परमेश्वर का वचन जीवित है। जब से परमेश्वर ने कहा है उसका वचन जीवित है और वो करके रहेगा। जीवित वचन है, हर सदियों में उसका वचन वही है। टेक्नोलॉजी बदल सकता है, समय बदल सकता है, वचन कभी नहीं बदलता। हर सदी में, हर समय में, हर वातावरण में परमेश्वर का वचन वही है, सर्वशक्तिमान है। और यशाया का अध्याय 55 और 11 में क्या लिखा है हम पढ़ते हैं। परमेश्वर कहता है यशाया का अध्याय 55 और वचन 11 में, जो मेरा शब्द वचन मेरे मुंह से निकलता है वो मेरे पास ऐसे ही नहीं लौटेगा, खाली नहीं लौटेगा। वो जो मैंने कहा है वो करके ही, जिसके विषय में मैं कहा है वो करके ही मेरे पास लौटेगा। यानी परमेश्वर का वचन ऐसा है, जब प्रभु कहता है वो होगा, हुआ है, होगा और होता रहेगा। ये परमेश्वर का वचन है। इसके लिए जैसे मैंने कहा कि सिर्फ वचन क्या कहता है यही नहीं, मगर उससे महत्वपूर्ण है कि किसने कहा है। जिसने कहा है उसका वचन अटल है और होता रहेगा। परमेश्वर का हर एक वचन सत्य है, हर एक वचन सत्य है। उसकी हर एक भविष्यवाणी, जैसे मैंने कहा, हो गया है, हो रहा है और होता रहेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे परमेश्वर का जन्म, यीशु मसीह का जन्म, उसका मृत्यु क्रूस पे और पुनरुत्थान, ये सब परमेश्वर ने पहले से ही कहा था। हर एक, जैसे भजन संगीता में, यशाया का किताब में, मीका की किताब में कहाँ पैदा होगा और यशाया का कैसे होगा, कुंवारी के द्वारा जन्म लेगा। भजन संगीता में कैसे उसको मारा जाएगा। यशाया का 33 में कैसे कठिनाई, कैसे कष्ट उठा के कैसे वो हमारे लिए बलिदान होगा, ये सब लिखा है। ओके। और देखो, एक भविष्यवाणी जो यीशु मसीह ने यरूशलेम के मंदिर के बारे में जो कहा था इज़राइलियों को, जो मत्ती के अध्याय 24 1 और 2, जब उसके शिष्य कहते हैं, प्रभु देखो ये मंदिर कितना महान है, ये कितना ऊंचा मंदिर है, कितना शानदार मंदिर है। तो परमेश्वर ने क्या कहा, यीशु मसीह ने उसके शिष्यों को,
ये मंदिर का एक से एक पत्थर नहीं रहेगा, सब गिरा दिया जाएगा। और यरूशलेम के बारे में, जो यरूशलेम नाश हो जाएगा, मंदिर के बारे में शिष्यों को कहा था। और यीशु प्रभु मत्ती का अध्याय 23 में 37 से 39 अगर आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, भविष्यवाणी उसने की थी यरूशलेम के बारे में कि सब धार्मिक, हर एक धार्मिक खून जो बहा है यरूशलेम में भविष्यद्वक्ताओं का और परमेश्वर के सेवकों का, उसने कहा ये पीढ़ी पे आ जाएगा। और वो हुआ। सन 70 में सारा यरूशलेम नष्ट किया गया और सारे जो रहने वाले उनको बाहर फेंक दिया गया, सब तितर बितर हो गए। ये हुआ सन 70 में हुआ। याद रखो, इज़राइल का नामो निशान नहीं था 1900 साल तक। फिर अगर इज़ीकियल की किताब में अगर पढ़ेंगे 36 अध्याय 24 से 28, उसमें फिर से प्रभु कहता है कि मैं मेरे लोगों को वापस ले आऊँगा, वापस ले आऊँगा, फिर उनको फिर से देश बनाऊँगा। प्रभु क्या कहता है, क्या कोई एक दिन में देश बनाता है? कोई देश बना सकता है? मगर मैं करूँगा। मेरे सारे लोगों को सारे पृथ्वी के शोर से मैं उन्हें वापस लाऊंगा यरूशलेम में, इज़राइल में, और उन्हें बसाऊंगा और फिर से उन्हें कोई निकाल नहीं पाएगा। और ये हुआ भविष्यवाणी पूरी 1947 में, जब इज़राइल देश का स्थापना हुआ 1900 साल के बाद। मेरे भाइयों बहनों, हर एक परमेश्वर का वचन सत्य है। सिर्फ हम ऐसे विश्वास नहीं करते, ऐतिहासिक है सबूत। जो प्रभु ने कहा था वो हुआ, हो रहा है और होता रहेगा। जैसे आपको बताया कि कैसे भविष्यवाणी प्रभु ने मत्ती के अध्याय 24, लूका का अध्याय 21 में कहा है, यह अंतिम से अंतिम समय के बारे में, और हो रहा है, होगा और होता रहेगा। तो इसके बाद हम क्या सीखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होगा। ये रोमियो के अध्याय 10 और वचन 11 में लिखा है कि जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। कोई भी परमेश्वर पे जो भरोसा करता है वो लज्जित नहीं होता है। कुछ वाक्य हम देखेंगे, जैसे अब्राहम ने अपने बेटे की बलि करने के लिए ले गया पर्वत मोरिया पे, और वो विश्वास करके गया परमेश्वर पे। उसका विश्वास क्या था? याद रखो, विश्वास परमेश्वर के वचनों पे हम अड़े रहना है, पकड़े रहना है। उसका विश्वास, वो बलि करने क्यों गया इसहाक को? हालांकि उसका एक लौता बेटा था, सारा के द्वारा उसका एक लौता बेटा था। तो इसलिए वो ले गया क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर ने कहा है कि इसहाक से मैं वाचा बांधूंगा और तेरी वंशावली इसी से बढ़ेगी, इसी से मैं वाचा बांधूंगा, और इसहाक के जो संतान है वो मेरे लोग होंगे। तो अब्राहम को पता था कि जो परमेश्वर कहता वो करेगा। इसलिए उसको पता था कि ये भी लिखा है, जैसे इब्रानियों के अध्याय 11, 17 से 19 तक पढ़ते हैं, तो उसको ये विश्वास था कि इसहाक को अगर मैं बलि भी कर दूं परमेश्वर जिलाएगा। किस लिए? उसका वाणी, उसकी भविष्यवाणी पूरी होनी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा इसहाक के द्वारा ही तुम्हारी वंशावली बढ़ेगी, मैं इसहाक से ही वाचा बांधूंगा और उसकी जो संतानें हैं। तो इसलिए अब्राहम ये वचन को लेके विश्वास करके वो चला गया अपने बेटे का बलिदान करने के लिए, विश्वास से कि परमेश्वर उसको वापस जिलाएगा, क्योंकि उसी से वंशावली बढ़नी है। तो आयुब देखो कैसा विश्वास से वो
स्थिर खड़ा रहता है। अय्यूब का अध्याय 13 और वचन 15 हम पढ़ेंगे। अय्यूब का जो है अटूट विश्वास था, अटूट विश्वास परमेश्वर में। वो क्या कहता है अय्यूब का अध्याय 13 वचन 15 में, वो मुझे मार भी डालें मगर फिर भी मैं उस पे विश्वास करूंगा, परमेश्वर पे विश्वास करूंगा। मैं परमेश्वर पे विश्वास करूंगा अगर वो मार भी डाले। ये अटूट विश्वास अय्यूब का था। और एक वाक्य देखते हैं कि कैसे दानियल के दोस्त कैसे वो विश्वास में खड़े रहे, विश्वास में खड़े रहे। उनके सामने मौत थी, विश्वास से खड़े रहे, डरे नहीं वो। आओ दानियल की किताब से अध्याय 3 13 से 18 में क्या लिखा है। नबूकदनेस्सर राजा दानियल के दोस्तों से, शद्रक मिशक अबेदनगो से क्या कहता है कि क्या ये सच है कि तुम मेरे देवताओं को आराधना नहीं करेंगे, मेरे जो मूर्ति के सोने की मूर्ति बनाए हो उसके सामने तुम दंडवत नहीं करोगे। और वो कहता है कि देखो तुम्हें मौका देता हूँ अब भी, जब ये सारंगी और बाजा बजेंगे तो तुमने दंडवत करना है जो मैंने सोने की मूर्ति बनाई है। अगर नहीं करोगे तो तुम्हें आग की भट्ठी में डाला जाएगा और फिर मैं देखता हूँ कौन उससे बचा सकता है, कौन बचा सकता है। तो उसके दोस्त क्या जवाब देते हैं कि राजा, हम ये मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि जो परमेश्वर की आराधना हम करते हैं, जीवित परमेश्वर की, वो हमें बचा सकता है। फिर क्या कहते हैं, अगर वो नहीं भी बचाता है, उनका क्या वाक्य है, क्या विश्वास है कि अगर हमारा परमेश्वर नहीं भी हमें बचाएगा, तुम हमें भट्ठी में डाल सकते हो मगर हम उसी की आराधना करेंगे। ये अटूट विश्वास जो है दानियल के दोस्तों का था। वैसे ही हम देखते हैं दानियल के अध्याय 6 में कि कैसे दानियल को फिर से, जब दानियल के जो दुश्मन रहते हैं राजा को फुसला के करार बना देते हैं और कहते हैं कि राजा तुम्हें छोड़ अगर किसी की आराधना करते कोई भी ये सारे प्रांत में तो उनको मौत की सज़ा देना है। मगर दानियल राजा नहीं जानते कि ये दानियल को फंसाने के लिए वो किया है और दानियल राजा करार दे देता है। मगर दानियल वैसे ही विश्वास उसका अटूट रहता है, जैसे वो पहले प्रार्थना करता था 3 बार वैसे ही जाके घुटने टेक के परमेश्वर के पास प्रार्थना करता है। उसका अटूट विश्वास है और हम सब जानते हैं उसको सिंह के मान में डाला जाता है मगर एक भी सिंह उसको छू नहीं पाता है। किस लिए? क्योंकि परमेश्वर स्वर्गदूत भेजता है। तो जैसे हमने देखा रोमियो के अध्याय 10-11 में ये सब वाक्याएं देखी कि जो परमेश्वर पे विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होता। तो ये सारे पुराने नियम के उदाहरण हमने देखे। आओ हम नए नियम में चल के देखते हैं कि क्या ऐसा जीवन जिए हैं। तो सबसे पहले हम प्रेरितों का अध्याय 12:6 से 10 अगर हम पढ़ेंगे तो हम क्या देखते हैं। पतरस को हेरोदेस राजा कैद करता है और बंदी गृह में डालता है उसको मारने के लिए, क्योंकि उसके एक दिन पहले याकूब प्रेरित को हेरोदेस राजा मार डालता है तलवार से। तो जब सारे यहूदी खुश हो जाते हैं तो हेरोदेस राजा पतरस को भी बंदी गृह में डालता है दूसरे दिन मारने के लिए। मगर हम क्या देखते हैं कि पतरस जो है दूसरे दिन मार दिया जाएगा, मगर वो कैसे है बंदी गृह में, आराम से शांति से सोया हुआ है, उसे कोई फर्क नहीं है।
कि दूसरे दिन उसकी मृत्यु है, शांति से सोया है। वो किस लिए? उसका अटूट विश्वास था प्रभु पे। अगर प्रभु यीशु ने चाहा तो मैं जीऊँगा, नहीं तो प्रभु यीशु के साथ में मैं अनंत काल के लिए वहाँ जीऊँगा। अगर प्रभु यीशु चाहता है इस शरीर में मैं जीऊँ कुछ और देर, कुछ और साल, तो ठीक है, नहीं तो ये शरीर छोड़ के मैं प्रभु यीशु के साथ अनंत काल के लिए जीऊँगा। तो उसका ये अटूट विश्वास था, इसलिए वो चैन की नींद आराम से सो रहा था, आराम से सो रहा था। और यही हम वाक़या देखते हैं दूसरे तिमोथी के अध्याय 4 17 से 18 में। पता है आपको, जैसे दानियल को सिंह के मान में डाला गया था, वैसे ही प्रेरित पौलुस को भी सिंह के मान में डाला गया था। कहाँ देखते हैं हम? दूसरे तिमोथी के अध्याय 4 वचन 17 और 18 में। मगर क्या पौलुस घबराया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं घबराया, क्योंकि वो जानता था यीशु मसीह अगर चाहता है वो बचाएगा, नहीं तो जैसे इस शरीर को छोड़ वो प्रभु यीशु के साथ अनंत काल के लिए वो जिएगा। ये उसका विश्वास था, इसके लिए वो बिल्कुल एक भी पल तस से मस नहीं हुआ। वो विश्वास में खड़ा रहा और प्रभु यीशु मसीह उसको बचाए, बाहर लाया और प्रचार करने के लिए कहा कि मैं खड़ा हूँ तेरे साथ में, तो प्रचार करते रहे। और फिर हम देखते हैं कि सबसे पहला परमेश्वर के लिए कलीसिया में जिसको हम मार्टर्स कहते हैं, यानी परमेश्वर के लिए अपना प्राण दे दिया, बलिदान किया अपना प्राण का, सबसे पहला जो था उसका नाम है स्टीफनस। प्रेरितों के अध्याय 7 59 से 60 अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ दिया है कि स्टीफनस अपना आत्मा जो है प्रभु यीशु मसीह को सौंपता है, यीशु मसीह को सौंपता है। और वो क्या कहता है? प्रभु इनके खिलाफ कुछ भी पाप न जोड़ना, प्रभु इनको क्षमा करना। ऐसे करके जब पथराव किया जाता है, स्टीफनस अपना प्राण छोड़ देता है और यीशु मसीह के पास जाता है अनंत काल के लिए। तो सबसे पहले प्राण देने के लिए कलीसिया के लिए स्टीफनस था, प्रेरितों के अध्याय 7 में जो हम देखते हैं। और कहीं परमेश्वर के दास उसके बाद परमेश्वर के लिए बलि हो गए, बलिदान दिए अपना प्राण का, विश्वास से जिए, तस से मस नहीं हुए। तो हम क्या देखते हैं? पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने दासों को बचाया, जैसे दानियल के दोस्त आयूब और इसहाक की भी बलि देने से परमेश्वर ने रोका। मगर हम देखते हैं यहाँ पे जैसे प्रेरित बाद में कैसे परमेश्वर के लिए बलिदान दिए अपना प्राण, पतरस हो या याकूब हो या स्टीफनस हो या पौलुस हो, सब ने अपने अपने प्राण का बलिदान दिया यीशु मसीह के लिए, कलीसिया के लिए, वो गवाही बने। और उसके बाद भी बहुत सारे परमेश्वर के दास यीशु मसीह के लिए बलिदान दिए अपने प्राणों के। और समय जो आगे हमारे आगे है बहुत कठिन है, सारे विश्वासियों के लिए जो समय है बहुत कठिन आने वाला है। और क्या कठिनाई है? बहुत बड़ा क्लेश होगा मेरे भाइयों बहनों, बहुत बड़ा क्लेश होगा। और आप देख भी रहे हैं कि क्लेश शुरू भी हुआ है, कलीसिया के साथ क्लेश, विरोध शुरू हो गया है सब जगह पे, हर सारे जगत में, भारत में और सब जगत में मसीहों के खिलाफ
कलीसिया के खिलाफ क्लेश शुरू हो गया है। जैसे हम पढ़ते हैं, अगर प्रकाशित वाक्य का अध्याय 8 से 17 हम पढ़ेंगे और प्रकाशित वाक्य का अध्याय 14 9 से 20 में ये वचनों में क्या दिया है? ये वचनों में दिया है कि परमेश्वर के पवित्र लोगों पे बहुत बड़ा क्लेश आएगा। किसी को बंदी गृह में डाला जाएगा, किसी को मार दिया जाएगा, बहुत बड़ा क्लेश होगा। और यही नहीं, दूसरी क्या बातें हैं कि यीशु विरोधी का निशानी हर एक को लेना पड़ेगा सारे संसार में। जो कोई वो निशानी नहीं लेता, जिसके बारे में लिखा है 766, और जो पशु है उसकी मूर्ति की पूजा करने के लिए सबको वो मजबूर करेंगे। मगर अगर कोई विश्वासी पशु के मूर्ति को पूजा करता है या दंडवत करता है या वो निशानी लेता है, फिर उसकी उद्धार खो जाते हैं, उसका उद्धार ख़त्म हो गया, फिर वो पश्चाताप नहीं कर पाएगा, फिर वो पश्चाताप नहीं बाकी रहता उसके लिए। तो बहुत संभालना है। ये कठिनाई का समय है, मगर विश्वास में हमने रहना पड़ेगा। भले हमारा प्राण चला जाए, मगर यीशु के लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि अगर हम इनकार किए फिर दूसरा मौका नहीं है। जो प्रकाशित वाक्य का अध्याय 13 8 से 17 और प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 9 से 20। और एक बात याद रखें, बहुत जन कहते हैं कि कलीसिया जो है क्लेश से पहले उठा दिया जाएगा। नहीं, क्लेश के बाद ही उठा लिया जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, यही सत्य है। क्योंकि आपको मैं वचन देता हूँ, वचन आप पढ़ें और इस वचनों से आप सीखें कि क्लेश जो है, कलीसिया जो है क्लेश के बाद ही उठा लिया जाएगा। ओके, पता है आपको, आखिरी नरसिंगा फूका जाएगा तभी प्रभु का आना और उठा लिया जाना होगा। तो ये सारे वचन जो है मैं आपको देता हूँ। आखिरी तुरई जब फूकी जाएगी, मत्ती के अध्याय 24 और वचन 31, पहले कोरिन्थी के अध्याय 15 और वचन 52, पहले तसलोनिका का अध्याय 4 वचन 16 और प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 का 15। ये सारा वचन दर्शाते हैं आखिरी तुरई के बाद ही, फूके जाने के बाद ही प्रभु यीशु मसीह आएगा। इससे पहले बड़ा क्लेश होगा। ओके, तो वचन मैंने आपको दिया है मत्ती के अध्याय 24 31, पहले कोरिन्थी के अध्याय 15 52, पहले तेसलोनिका अध्याय 4 16 और प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 का 15। मगर एक क्लेश के समय भी पवित्र आत्मा हमारे साथ में रहेगा। पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा उस वक्त, उस क्लेश से जाने के लिए और अंत तक धीरज उसमें धरे रहने के लिए। परमेश्वर उसका अनुग्रह उंडेलेगा हमारे ऊपर, और पवित्र आत्मा जो हमारे साथ है, हमारे अंदर है, वो मदद करेगा कि हम आखिरी समय तक परमेश्वर में बने रहेंगे। विश्वास में खड़े रहे, विश्वास किया, अपनी प्राणों की परवाह नहीं किए, तो आखिरी समय तक हम खड़े रहेंगे। ये परमेश्वर का वादा है, जो प्रकाशित वाक्य का अध्याय 14 12 और 13 में लिखा है, और मत्ती के अध्याय 10 वचन 22 में लिखा है कि हमने अंत तक धीरज धरना है और पवित्र आत्मा हमारे साथ में है। तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं पहला भाग, विश्वास में जीना। हम दूसरा भाग फिर लेंगे। जय मसीह की मेरे भाइयों बहनों, हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, जो वचन हमने सुना है पहले भाग में, विश्वास से जीना, कैसे जीना है और कैसे विश्वास की ज़रूरत है हमें, कैसे जैसे शरीर के लिए सांस की ज़रूरत है, वैसे ही
आत्मिक जीवन के लिए विश्वास की ज़रूरत है, और कैसे अंतिम समय में हम रह रहे हैं, और ये सारे वचनों से देखा। और विश्वास अगर हमारे पास नहीं है तो विश्वास को हम कैसे पा सकते हैं, वचनों से देखा। और कैसे आपका वचन अटल है, पृथ्वी और आकाश टल जाएगा मगर आपका वचन अनंत काल के लिए। और कैसे भविष्यवाणी जो आपने कहा है हो गया है, हो रहा है और होता रहेगा। और हमने देखा पुराने वाचे में कैसे जो आप पे विश्वास किए कभी लज्जित नहीं हुए, और कैसे नया नियम में भी जब तक आपने नहीं चाहा कोई भी उनको कुछ नहीं कर पाया, मगर जब समय आ गए वो गवाही बन के बलिदान दे के आपके पास आ गए। धन्यवाद करते हैं अब्बा इस समय के लिए और वचनों के लिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।